जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। जैसा कि मैंने पार्ट 3 कल अपलोड कर दिया था, उम्मीद करता हूं आप अच्छे से उसको समझ पाए होंगे। आज हम प्रतिशत का टाइप नंबर 15 से क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें कुछ चीनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। एसएससी में बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो देखो हम कैसे करेंगे। स्टेटमेंट देखो, इसमें क्या क्या रखा है। चीनी के मूल्य में 30% की बढ़ोतरी हो जाने के कारण चीनी के लागत या खपत, एक्सपेंडिचर होता है इसका इंग्लिश में मीनिंग। चीनी के लागत या खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी कि चीनी पर हुआ कुल खर्च वही रहे। खर्च सेम रखना है हमने, ठीक है। लागत या खपत बतानी हमने कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी। देखो हम इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे। हम मान के चलेंगे 100 रुपए किलो चीनी है, ठीक है। उसका प्राइस है ये, मूल्य कितना है चीनी का, 100 रुपए किलो है, ठीक है। और हम ये भी मानेंगे कि वो 100 रुपए की ही चीनी यूज करता है, ठीक है। यहां तक 100 रुपए किलो चीनी का रेट है और वो 100 रुपए की ही चीनी यूज करता है। अब देखो ये क्या है उसका, ये उसका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ये खर्च है यानी खपत है, लागत है, कुछ भी कह लो आप इसको। अब कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 30% की बढ़ोतरी होगी। चीनी का रेट 100 रुपए किलो है और ये बढ़कर कितना हो गया, ये बढ़ गया 30%। अब कितना हो गया रेट, 130 रुपए किलो चीनी होगी भाई, ठीक है। पहले रेट हम मान के चल रहे हैं 100 रुपए किलो चीनी है तो वो 100 रुपए की ही यूज करता है। और अब रेट 30% से बढ़ गया है तो चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, 130 रुपए हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या रखा है कि उसमें क्या रखा है कि खर्च हमने वही रखना है। यानी अब भी वो बेशक से रेट हमारा 130 रुपए या दुकानदार ने बढ़ा दिया हो, लेकिन उसने क्या करना है, 100 रुपए की ही खरीदनी है। खर्च वही रखना है 100 रुपए का। अगर ये 100 रुपए में अब चीनी लेने जाएगा दुकानदार के पास तो चीनी का रेट कितना है, बढ़ा हुआ है 130 रुपए। यानी ये कितने रुपए, 30 रुपए की चीनी, 30 रुपए की चीनी क्या करेगा, कम लेगा। किस मूल्य वाली, 130 रुपए मूल्य वाली चीनी कम मिलेगी अब इसको। रेट बढ़ जाने के कारण अब 100 रुपए में, अब 100 रुपए में जितनी पहले लेता था उससे तो अब कम मिलेगी। तो कितनी कम मिलेगी, 30 रुपए की, 30 रुपए की कम मिलेगी। अब ये क्या है, ये बढ़ा हुआ रेट है, इस पर मिलेगी। हमेशा हमने खपत का बढ़ना या घटना हम इस मूल्य पर निर्धारित करेंगे, बढ़े हुए मूल्य पर या घटे हुए मूल्य पर, ठीक है। अब देखो इसको प्रतिशत में बदल देंगे तो गुणा में 100, 0 से 0, 300/13, ठीक है। अब 300/13 को अगर हम प्रतिशत में तोड़े तो क्या आ जाएगा हमारा, 23/1/13, 23/1/13%। क्या करनी पड़ेगी उसने, अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी 23/1/13% की। तब जाकर खर्चा 100 रुपए का एज इट इज रहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। एक बार फिर समझ लो, 100 रुपए, इसमें कह रहा है चीनी के मूल्य में 30% की बढ़ोतरी होगी। यानी 100 रुपए किलो रेट है चीनी का पर केजी का, तो वो 100 रुपए की चीनी खरीदता है और खपत उसकी कितनी है, 100 रुपए की है, ठीक है। अब रेट बढ़ गया 30%, यानी अब 130 रुपए किलो चीनी होगी, तो अब रेट ज्यादा बढ़ गया। अब वो क्या करेगा, हमने खर्च 100 रुपए की लेने जाएगा, वो खर्च 100 रुपए ही रखना उसका। यानी अब क्या करेगा वो, तीस तीस रुपए की कम चीनी ले लेगा। अब कितने मूल्य वाली, 130 रुपए मूल्य वाली। तो बस प्रतिशत में इसको तोड़ दिया तो कितना आ गया, 23/1/13 लागत यानी खपत में कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो सेम टाइप का। देखो भाई सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाने के कारण चीनी के लागत या खपत में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी करनी पड़ेगी कि चीनी पर हुआ कुल खर्च वही है, वही रहे। यानी उसने, हम मानेंगे 100 रुपए किलो चीनी का रेट है तो वो 100 रुपए की ही चीनी
यूज करता है, यानी खपत उसकी जो खर्च है वो एक्सपेंडिचर क्या है, 100 रुपए ही है। ठीक है, अब मूल्य में क्या हो गया, 25% की कमी होगी, यानी अब चीनी कितने रुपए किलो होगी, 75 रुपए पर केजी का रेट हो गया। अब हम ये मान के चलेंगे, ठीक है, 25% कमी हो जाने के कारण अब रेट हो गया 75 रुपए किलो। अब ये खर्चा इसमें 100 रुपए ही रखना है, 100 रुपए की अब चीनी लेने जाएगा तो क्या मिलेगी उसको, ज्यादा चीनी मिलेगी। क्यों, क्योंकि चीनी का रेट क्या हो गया, कम हो गया है। ठीक है, कितने रुपए की ज्यादा मिलेगी उसे, 25 रुपए की ज्यादा मिलेगी। और अब वाला रेट कितना है वर्तमान में, 75 रुपए, तो 75 रुपए वाली में गुणा में 100 कर देंगे तो कितना प्रतिशत आ गया, 25 या 75, 100 को 3 से भाग देंगे तो कितना, 33 सही 1/3% उसकी लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले से लागत कितनी बढ़ जाएगी उसकी, 33 सही 1/3% की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी उसको। ठीक है, एक बार फिर समझ लो, इसमें कह रहा है कि 25% कमी हो जाती है चीनी के मूल्य में, यानी हम मानेंगे 100 रुपए किलो चीनी का रेट है और वो 100 रुपए की ही उसकी लागत है। अब देखो रेट कितना कम हो गया, 25%, यानी अब 75 रुपए किलो की चीनी मिलती है उसको, रेट 75 रुपए किलो हो गया, लेकिन उसने 100 रुपए की ही यूज करनी है, कुल खर्च वही रखना है इसमें 100 रुपए का। अब ये 100 रुपए की चीनी लेने जाएगा तो क्या करे, इसको ज्यादा नहीं मिलेगी, ज्यादा कितने रुपए की मिलेगी, 25 रुपए की ज्यादा मिलेगी। किस वाले रेट पे मिलेगी, अब 75 रुपए वाली, तो हमने बतानी है। तो इसका प्रतिशत कितना आ गया, 33 से 1/3% उसकी लागत बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जिस स्टूडेंट ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, अगला टाइप देखो, टाइप नंबर 16। देखो टाइप नंबर 16, इसमें क्या कर रखा है, चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो जाने के कारण चीनी के लागत या खपत में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी करनी पड़ेगी कि चीनी पर हुआ कुल खर्च 10% घट जाए। पिछले क्वेश्चन में क्या था, कुल जो खर्च था ना वो सेम रखना था, लेकिन अब की बार खर्च क्या है, 10% घटाना इसमें। ठीक है, घटाने के बाद देखो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी लागत में, वो हम कैसे निकालेंगे, सेम टाइप का है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर कमी करनी पड़ेगी बस 10% की खर्चे में। वो देखो कैसे, अगर प्राइस, ठीक है, कितना है, अगर 100 रुपए किलो है चीनी, 100 रुपए पर केजी का रेट है चीनी का 1 किलो का, ठीक है, तो हम मानेंगे 30% की कमी हो जाती है मूल्य में, यानी अब कितना हो गया है रेट, 30% की कमी होने के कारण अब 70 रुपए पर केजी का रेट हो गया है। ठीक है, 100 रुपए किलो चीनी हमने मानी कि 100 रुपए किलो है चीनी का रेट, 30% कम हो गया, अब कितने रुपए किलो होगी, 70 रुपए किलो। लेकिन क्या करना हमने, लागत या खपत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी कि चीनी पर हुआ कुल खर्च 10% घट जाए। अब ना हमने खर्च 10% घट जाना चाहिए तो कितना करना पड़ेगा यहाँ से, अगर खर्च 10% घट जाए तो अब कितना है, अब 90 रुपए की वो चीनी यूज कर रहा है। ठीक है, खर्च कर रहा है। ठीक है, पहले वो 100 रुपए किलो की चीनी यहाँ पर यूज करता था, अब क्या करना है, खर्च हमने घटा दिया कितना, 10%, अब 90 रुपए की वो चीनी यूज करेगा। ठीक है, रेट कितना है, 70 है, तो लागत कितने प्रतिशत बढ़ानी, बढ़ोतरी हो जाएगी। अब वो 90 रुपए की लेने जाएगा और रेट कितना कम हो रहा है, 30% कम, यानी अब 70 रुपए किलो वाली चीनी मिलेगी उसको, यानी कितने ज्यादा उसमें लागत हो जाएगी उसकी, 20 रुपए, 20 रुपए की ज्यादा चीनी यूज करेगा, किस रेट वाली, 70 रुपए वाली, तो 20/70, और 2/7 को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 28 सही 4/7%, यानी उसने लागत में, लागत या खपत में 28 सही 4% की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। ठीक है, दोबारा समझो क्वेश्चन को, हम मानेंगे कि चीनी का रेट 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, यहां तक। अब चीनी का रेट में कितनी कमी होगी, 30% की कमी हो जाती है, तो अब चीनी का रेट क्या हो गया, 70 रुपए किलो, 70 रुपए किलो की चीनी होगी। अब क्या कर रहा है कि खर्च क्या है उसका, कुल खर्च से 10% घट जाना चाहिए, तो हमने यहां से पहले वो
पहले वाले क्वेश्चन में क्या करता था, खर्च नहीं, खर्च उसको सेम रखना था। अब क्या कर रहा है, खर्च 10% घटा दिया तो खर्च, यानी वो 90 रुपए की चीनी खरीदेगा। ठीक है, पहले वो खरीद रहा था 100 रुपए वाली, अब पहले वो खरीद रहा था 100 रुपए की, अब क्या कर रहा है यहाँ पर 90 रुपए वाली, 90 रुपए की खरीद रहा है। ठीक है, रेट कम कितना हो गया, 30% कम हो गया, अब 70 रुपए किलो चीनी होगी। ठीक है, अब कितनी ज्यादा खरीदेगा, 20 रुपए की ज्यादा चीनी खरीदेगा, रेट हमारा 70 रुपए है। जो अब ये हम रेट लेंगे नीचे वाला, तो इसका 2/7 और फ्रैक्शन में काटने के बाद क्या है 28 से ही 4/7% की लागत में क्या करनी पड़ेगी, बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखो, और भी अच्छे से समझ में आएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो जाने के कारण चीनी के लागत या खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी कि चीनी पर हुआ कुल खर्च 5% बढ़ जाए। ठीक है, हमने कैसे बताया था, इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम मानेंगे इसका प्राइस क्या रहा है चीनी का 100 रुपए किलो। ठीक है, रेट मानेंगे 100 रुपए किलो था, और अब ये कितना बढ़ गया है 25% बढ़ जाता है, यानी अब कितना रेट हो गया उसका 125 रुपए पर केजी हो गया। चीनी का रेट पहले 100 रुपए किलो था, अब 125 रुपए किलो होगा। अब क्या कह रहा है ये कि कुल खर्च 5% बढ़ाना है, तो यहां से हम खर्च को 5% इसमें इजाफा कर देंगे, यानी अब वो 105 रुपए खर्च करता है। ठीक है, अब देखो 25% की बढ़ोतरी हुई है और खपत में 5% उसने बढ़ाया है, तो देखो पहले अब क्या करना पड़ेगा, उसने 105 रुपए की लेने गया वो चीनी, तो कितनी 20 रुपए की चीनी उसको कम मिलेगी भाई। ठीक है, क्योंकि रेट बढ़ गया है। अब उसने 20 रुपए की चीनी कम मिलेगी, कितने रेट वाली 125 रुपए किलो वाली, तो बटे 125 और गुणा में 100, 25 चौका 100, 25 5 125, 5 चौका 20, मैं कह सकता हूं 16% कमी करनी पड़ेगी उसने लागत में, 16% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे हम इन क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। अब देखो अगला टाइप, देखो टाइप नंबर 17। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, टाइप नंबर 17, चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाने के कारण चीनी का लागत या खपत कितने किलोग्राम कमी करनी पड़ेगी उसमें कि चीनी पर हुआ कुल खर्च 5% बढ़ जाए, यदि उसकी वास्तविक लागत 72 किलो यूज करता हो। ठीक है, यानी उसकी वास्तविक लागत कितनी दे दी अब की बार है कि वो 72 किलो चीनी यूज करता है। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो पिछले क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पर प्रतिशत में कमी पूछ लिया करता है, लागत या खपत में कितने प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, अब की बार किलोग्राम में दे दिया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो आराम से, इसमें हम मानेंगे कि प्राइस क्या रहेगा चीनी का, अगर 100 रुपए किलो चीनी है, ठीक है, तो उसका मूल्य कितना बढ़ गया 20% बढ़ जाता है, यानी कितना हो गया अब रेट 120 रुपए किलो हो गया। चीनी का रेट में बढ़ोतरी कितनी होगी 20% की, यानी अब रेट कितना हो गया उसका 120 रुपए किलो, और खर्च में क्या कर रहा है वो 5% बढ़ा रहा है खर्च को, तो हम यहां से खर्च 5% बढ़ा देंगे तो कितना आ गया 105, यानी वो 105 रुपए की चीनी खर्च करेगा। ठीक है, अब देखो 120 रुपए की किलो चीनी होगी, अब 105 रुपए में क्या आएगी चीनी, कम आएगी ना, तो कितनी कम आएगी 15 रुपए की वो चीनी कम लेगा। कौन से रुपए मूल्य वाली 120 रुपए वाली, तो 1/8, 15 × 8 = 120, 1/8 आ गया। हम पीछे क्वेश्चन में क्या करते थे, इसको प्रतिशत में पूछ रखा था, तो इसको 1/8 12 से 1/8% क्या करनी पड़ेगी चीनी में कमी करनी पड़ेगी लागत में, तो अब की बार उसने किलोग्राम में पूछ रखा है। हम मानेंगे कि वो पहले 8 किलो चीनी यूज करता था, अब कितनी एक कम अब कितनी कर रहा है चीनी कम, 1 किलो यूज कम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 72 किलो चीनी यूज करता है, अगर वास्तविक लागत उसकी कितनी है 72 रुपए किलो है, हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 8 किलो, यानी 72 के बराबर रख देंगे, 9 गुना है तो ये कमी, इसको भी मैं 9 गुना कर दूंगा, तो
9 किलोग्राम चीनी खपत या लागत में कितने किलोग्राम कमी करनी पड़ेगी? 9 किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, दोबारा समझो। 100 रुपए किलो हम रेट मानेंगे, 20% बढ़ा दिया, 120 रुपए प्रति किलोग्राम इसका रेट हो जाता है। अब 5% क्या बढ़ा दिया उसने? एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, खर्च हो गया। ठीक है, अब कितने रुपए? 15 रुपए की चीनी वो कम लेगा, कम मिलेगी उसको। कितने रेट वाली? 120 रुपए रेट वाली, यानी 1/8 है हमारे अकॉर्डिंग। वो 8 किलो चीनी उसका लागत, वास्तविक लागत क्या थी उसकी? 8 यूनिट थी, 8 किलोग्राम मान के चलेंगे हम। यानी इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 72 किलो उसकी वास्तविक लागत है, यानी 72 किलो के बराबर रख देंगे। कितने गुणा? 9 गुणा। तो हमने ये कमी कर रखी है 1 यूनिट की, तो इसको भी मैं 9 गुणा कर दूंगा, तो आंसर क्या जाएगा हमारा? 9 किलोग्राम। तो उसने 9 किलोग्राम की लागत या खपत में कमी करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो। देखो दोस्तों, टाइप नंबर 18। अब आपने क्या करना है? एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछा जाता है, बिल्कुल एज इट इज जैसे मैं करवाऊंगा ना, शॉर्ट फार्मूले से सीधा एज इट इज कर देना है आपने। ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा, देखो इसको सीधे शॉर्ट फार्मूले से क्या करेंगे? जो मैं ये फार्मूला बताऊंगा ना, इससे सीधा क्या जाएगा? चीनी का जो पहले वाला रेट है ना, वो आ जाएगा। बढ़ाना घटाना उसका बाद में कर लेंगे। ठीक है, देखो कैसे करना है। पहले स्टेटमेंट पढ़ो अच्छे से। चीनी के मूल्य में 30% की बढ़ोतरी हो जाने के कारण एक महिला 520 रुपए में 12 किलो चीनी कम खरीद पाती है। तो चीनी का वास्तविक मूल्य और बढ़ाया गया मूल्य प्रति किलोग्राम में बताना है। जो मैं ये फार्मूला लगा रहा हूं ना, इससे वास्तविक मूल्य आ जाएगा सीधा। और फिर जो बढ़ाया गया मूल्य है वो 20% है, 30% है, या कमी करी गई है, हम बाद में कर लेंगे। देखो 30% की बढ़ोतरी करी है, या बढ़ोतरी करें या कमी करें, ठीक है, मूल्य में वो तो हम लिखेंगे ऊपर। 30% की बढ़ोतरी है, 30 ऊपर लिख लिया, बटे 30% की बढ़ोतरी। 100% होता है कोई भी चीज, 30% बढ़ा दे यानी 130, नीचे 130, यहां तक ठीक है ना? अगर यहाँ कह देता 30% घट जाता है, तो 30 ऊपर लिख लेते, घट जाने का मतलब 100 में से घटा देंगे, नीचे लिख देते क्या? 70। समझ में आया? अब कह रहा है 30% बढ़ा दिया, 30 ऊपर लिख दिया, और बढ़ा के 30 से 130 हो गया। 100% में 30 बढ़ा दिया, 130 हो गया। ऐसे लिख लेंगे, यहां तक ठीक है? अब देखो, गुणा में 520 रुपए में, यहां पर रुपए लिखने पड़ेंगे, यहां पर हम ऊपर लिखेंगे 520 रुपए में। ठीक है, ऊपर हम रुपए लिखेंगे, नीचे गुणा करेंगे किससे? 12 किलो चीनी कम खरीद पाती है। यहां पर लिखेंगे 12 किलोग्राम चीनी, या कोई आइटम जो भी वो कम बत्ती कर रहा होगा ना, वो सारा हम नीचे लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे रेट, कितने रुपए में, कितने कम, कितने किलोग्राम कम, या कह लो आप 1 दर्जन केले कम खरीदे, इस टाइप का। ठीक है, अब सीधा काटो इसको, क्या गया? देखो 0 से 0 गई, 13 से 13 चौका 52, 0, 3 से काटो, 3 चौके 12, और 4 से इसको काटेंगे तो 10, यानी 10 रुपये पर केजी का रेट आ गया चीनी का। सीधा वास्तविक मूल्य आ गया हमारा। क्या है वास्तविक मूल्य? चीनी का रेट क्या है वास्तविक? 10 रुपये किलो थी चीनी। अब अगला स्टेटमेंट कह रहा है वो बढ़ाया गया रेट बताना है हमने। अब देखो 10 रुपये किलो चीनी है हमारे अकॉर्डिंग, पता चल गया हमने। अब हमने 30% बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपये किलो चीनी, एक तो ये आंसर आ गया। पहले रेट क्या था चीनी का? ये आ जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, आरंभिक मूल्य। चीनी का इनिशियल जो प्राइस रहेगा वो ये आएगा। ठीक है, अब बढ़ाया गया मूल्य बताना है हमने। 30% की बढ़ोतरी हुई थी, तो 10 में 30% जोड़ दो, आ गया आंसर। या तो एक बताया था मैंने सीधा सीधा, 10 रुपए है रेट, और 30% बढ़ाना है, यानी इसका 30% निकालो, कितना आ गया? 3। तो हम उसमें जोड़ देंगे 10 में 3, तो कितना रुपया आ गया बढ़ाया गया रेट? 13 रुपये पर केजी आ गया। ठीक है, ये कौन सा रेट है? ये बढ़ाया गया रेट है। ठीक है, 13 रुपए किलो।
अब देखो, एक बार और बताया था मैंने, एक तरीका और है, 10 रुपए किलो चीनी है, अब उसको 30% बढ़ाना है, यानी अब उसका मूल्य बढ़ के आएगा, 30% बढ़ाना है। मैंने क्या बताया था, अपने आप में कोई भी वैल्यू 100% होती है, हम 30% बढ़ाएंगे तो सीधा गुणा में क्या कर देंगे, 130/100 कर देंगे गुणा में। ठीक है, अब सीधा क्या जाएगा, हमने निकाल के ऐड करने की जरूरत नहीं रहेगी, सीधा आंसर आ जाएगा हमारा 13 रुपये। 13 रुपए के जी आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और आपको है ना एग्जाम में इसी तरीके से करना है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, सीधा सीधा आंसर आएगा। सेम टाइप का एक क्वेश्चन और करवाता हूं जिससे आपको अच्छे से और भी ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देखो सेम टाइप का। देखो भाई, सेम टाइप का क्वेश्चन है, एसएससी में सीधा पूछा जाएगा, तो हम शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इसको बिल्कुल। कैसे हो देखो, सीधा फार्मूला लगाएंगे, 20% की बढ़ोतरी, मैंने क्या बताया था, ये ऊपर लिखेंगे बटे 20% की बढ़ोतरी, यानी सीधा 120 नीचे, यहां तक ठीक है। अगर वो 20% की कमी कहता तो क्या करते, 20 ऊपर लिख देते, और 20% की कमी यानी 100 से 20 कम, यानी नीचे कितना लिखते हम, 80। यहां तक बात ठीक है ना। अब गुणा में करेंगे, कितने रुपए में, 480 रुपए में। कितने किलोग्राम चीनी या कुछ भी जो भी कम खरीदती है वो नीचे लिख देंगे, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जितना होता है नीचे। अब सीधा काटो तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, देखो 0 से 0, 12 चौका 48, और 0, 2 से ये 2 दूनी 4, 2 से ये काटेंगे तो 20 रुपये पर केजी का रेट आ गया हमारा। क्या आ गया ये हमारा, 20 रुपए किलो चीनी थी पहले, ये आ गया हमारा आरंभिक मूल्य, इनिशियल प्राइस आ गया ये चीनी का, कि पहले चीनी कितने रुपए किलो थी, 20 रुपये किलो थी। अब 20% की बढ़ोतरी होने के कारण कितनी हो जाती है, अब ये बढ़ाया गया मूल्य बताना पड़ जाए ना हमने, तो ये आरंभिक तो पता चल गया 20 रुपए किलो है। तो इसका तरीका मैंने बता ही दिया आपको, 20% बढ़ाना है तो इसको, जैसे हमारे पास ये 20 रुपए है, इसको 20% बढ़ाना है तो क्या करेंगे, सीधा 120% कर देंगे। 0 से 0, 0 से 0 क्या आ गया, 24 रुपये पर केजी। ये हमारा क्या आ गया, बढ़ाया गया मूल्य। अब ये क्या आ गया हमारा, ये बढ़ाया गया मूल्य है चीनी का। ठीक है, एक बार फिर समझो, 20% बढ़ोतरी हो जाने के कारण, तो 20 लिखेंगे ऊपर, 20% की बढ़ोतरी, नीचे लिखेंगे 100 में 20 बढ़ा के कितना, 120, सीधा गुणा में 480 रुपए में, 480 रुपए ऊपर, और जितना भी वो सामान खरीदती है, चाहे वो कुछ भी खरीदो, 4 किलो कम खरीदी है तो यहाँ पर 4 किलो नीचे लिख दिया, सीधा काटेंगे ना तो 20 रुपए किलो चीनी का रेट क्या जाएगा, सीधा सीधा रेट आ जाएगा कि चीनी कितने रुपए किलो थी पहले, 20 रुपए किलो थी। अब हमने बताना है कि बढ़ने के बाद मूल्य क्या हो जाएगा, उसका 20% बढ़ाना है। 20 रुपए हमें पता चल गया कि आरंभिक उसका मूल्य था, अब 20% बढ़ाना है तो 20 को सीधा 20% क्या करेंगे, सीधा 120 से गुणा कर देंगे, 120 गुणा बटे 100, तो 24 रुपए किलो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी अगले नेक्स्ट पार्ट में बाकी अगले क्वेश्चन करवाएंगे। जितने भी मैं क्वेश्चन करवाता हूं ना दोस्तों, उनको अच्छे से बिल्कुल समझने की कोशिश किया करो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आता भी होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आती है ना क्वेश्चन में, तो आप कमेंट में नीचे हमें बता सकते हैं, तो मैं उसका रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।